एक गरीब आदमी था। उसका नाम रामचंद्र था। वो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामचंद्र लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर करता था। रामचंद्र अपने जीवन से खुश नहीं था क्योंकि वो दिन भर मेहनत करता था, फिर भी वो और उसकी पत्नी को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता था। उन दोनों को कम खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। एक दिन रामचंद्र की पत्नी बोली, कब तक हम कम खाना खाकर गुजारा करेंगे? इसका कुछ करिए, अब नहीं रहा जाता। हर रोज भूखा ही सोना पड़ता है, कभी भी भर पेट भोजन नहीं मिलता है। यह सुनकर रामचंद्र बोला, मैं क्या करूं? मैं तो दिन भर जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर जो कुछ भी धन मिलता है उससे घर का आटा सब्जी लाता हूं, और क्या कर सकता हूं? रामचंद्र की पत्नी बोली, मैंने सुना है हिमालय पे एक महाज्ञानी साधु रहते हैं। वो सभी तरह के समस्या का समाधान बताते हैं। आप उनसे जाकर मिलिए और उनसे पता करिए। तब रामचंद्र बोला, ठीक है, मैं कल ही उनसे मिलने के लिए निकलता हूं। हिमालय रामचंद्र के घर से बहुत दूर था। वो अगले दिन सुबह ही हिमालय के लिए निकल गया। रामचंद्र चलता रहा। चलते चलते वो थक गया। तब वो एक विशाल पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। रामचंद्र आराम कर रहा था, तभी वो विशाल पेड़ बोला, कहां जा रहे हो? पेड़ की आवाज सुनकर रामचंद्र पहले तो डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं हिमालय एक ज्ञानी साधु से मिलने जा रहा हूं। फिर विशाल पेड़ ने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूं। मैं इतना विशाल हूं और मेरे ऊपर बहुत सारा फल आता है जिससे कोई भी मेरा फल खा नहीं पाता। मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम मेरे भी समस्या का हल पूछ लेना। रामचंद्र ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा और इसका हल भी पता करूंगा। रामचंद्र आगे चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। रामचंद्र ने देखा उसके तरफ एक हाथी भागते हुए आ रहा है। हाथी को देखकर रामचंद्र घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को संभाला। जब हाथी नजदीक आ गया तो रामचंद्र ने देखा हाथी की सूंड उसके पीठ पर चिपका हुआ है। हाथी रामचंद्र के पास आया और बोला, कहां जा रहे हो? रामचंद्र उसे भी बता देता है कि हिमालय पर एक महाज्ञानी बाबा आए हैं, मैं उनसे अपने दुखों का हल पूछने जा रहा हूं। तब हाथी ने कहा, भाई, मेरी भी सूंड मेरी पीठ से चिपकी रहती है, मेरे भी दुखों का हल पूछाना। रामचंद्र ने कहा, ठीक है, मैं उनको जरूर बताऊंगा और इसका समाधान भी पता करूंगा। फिर रामचंद्र हिमालय की तरफ चल दिया। चलते चलते रामचंद्र बहुत दूर पहुंच गया। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा। तब उसने देखा एक इंसान का सर हवा में घूम रहा है और उसी की तरफ आ रहा है। उसका सर तो था, लेकिन बाकी शरीर का हिस्सा नहीं था। रामचंद्र थोड़ा थोड़ा डरने लगा, लेकिन खुद को संभाला। तब रामचंद्र के पास आया और बोला, कहां जा रहे हो? रामचंद्र उसे भी बताया। वह एक महाज्ञानी साधु से मिलने जा रहा है, अपनी परेशानी दूर करने के लिए। तब घूमता हुआ सर ने बताया, मुझे मरे हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी मैं भटक रहा हूं। केवल मेरा सर है और मैं ना खा सकता हूं ना पी सकता, और मुझे हमेशा प्यास लगी रहती है, लेकिन मैं हर वक्त भटकता रहता हूं। मेरा तुमसे निवेदन है, मेरे बारे में भी उस ज्ञानी साधु को बताना और मेरे भी दुखों का हल पूछना। फिर रामचंद्र आगे चलता और चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच जाता है और देखता है एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। रामचंद्र उसी खाली तालाब के पास लेट जाता है। तभी उस राज्य का राजा वहां आता है और वहां लेते हुए रामचंद्र से पूछता है, कौन हो भाई, तुम और कहां जा रहे हो? तब रामचंद्र राजा को प्रणाम करता है और राजा को सब बात बता देता है। तब राजा कहता है, मैं भी बहुत परेशान हूं, दुखी हूं। तुम बाबा से मेरे दुख के बारे में पूछना कि मैंने अपनी प्रजा के लिए एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया है, लेकिन जितना भी गहरा खुदवा रहा हूं पानी नहीं मिल रहा है। तुम उन साधु से जरूर पूछना, मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं है? फिर रामचंद्र ने कहा, ठीक है, मैं साधु से इसके बारे में बात करूंगा। कुछ देर बाद वहां से रामचंद्र हिमालय की तरफ चलता रहा। कई दिनों बाद रामचंद्र हिमालय पहुंच गया। वहां जाकर वह उस महाज्ञानी साधु से मिला, अपनी समस्या को बताया और उसका समाधान पूछा। साधु ने रामचंद्र के समस्या का हल बता दिया। फिर रामचंद्र ने जो जो रास्ते में मिले थे सबकी समस्या बताई और सबका हल भी पूछा। साधु ने सबकी समस्या को सुना और हल भी बताया। रामचंद्र बहुत खुश हुआ और साधु से इजाजत लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। वापस आते समय रामचंद्र फिर से उस तालाब के किनारे आराम करने लगा। कुछ समय बाद वहां राजा आए। रामचंद्र राजा से मिला।
राजा ने रामचंद्र से पूछा, मेरे समस्या का क्या हल है? रामचंद्र ने कहा, आपकी राजकुमारी है जिसकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, लेकिन आप फिर भी उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा रात में रोती है, इसी वजह से आपके तालाब में पानी नहीं है। आप अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए, फिर आपके तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने रामचंद्र को कुछ दिन अपने राज्य में ठहरने के लिए कहा और अपनी राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य के राजकुमार से कर दी। शादी होते ही उस सूखे तालाब में पानी आ गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने रामचंद्र को बहुत सारा इनाम दिया। रामचंद्र इनाम लेकर घर के तरफ चल दिया। रामचंद्र आगे बढ़ता गया। फिर उसको रास्ते में घूमता हुआ सर मिला। उसने रामचंद्र से पूछा, साधु ने मेरे बारे में क्या बताया? रामचंद्र ने बताया, आप जब जीवित थे तब आपने बहुत सूद ब्याज लिया और सूदखोरों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। आपकी समस्या का कोई हल नहीं है। आप हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे। आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर रामचंद्र घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में रामचंद्र को हाथी मिला। हाथी भागता हुआ रामचंद्र के पास पहुंचा और पूछा, मेरे बारे में साधु ने क्या बताया? रामचंद्र ने बताया कि तुम लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। जो भी जंगल से गुजरता था तुम उनको भगाते थे और लोगों को परेशान किया करते थे। आज से तुम किसी को परेशान नहीं करोगे और अब तुम किसी नेक आदमी की सहायता करोगे तो तुम्हारी सूंड सही हो जाएगी। हाथी ने कहा, तुम एक नेक आदमी हो। आओ, मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। फिर रामचंद्र हाथी के पीठ पर बैठ गया। जैसे ही रामचंद्र हाथी पर बैठा, वैसे ही हाथी की सूंड उसकी पीठ से छूट गई। हाथी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी रामचंद्र को उसके घर छोड़ने चल दिया। फिर चलते चलते रास्ते में वहीं बड़ा पेड़ मिला। फिर पेड़ ने रामचंद्र से पूछा, मेरी समस्या का क्या हल बताया बाबा ने? तब रामचंद्र ने पेड़ को बताया कि तुम्हारे नीचे खजाना छिपा है। खजाने के वजह से तुम्हारा फल पकने से पहले सड़ जाता है। खजाना किसी नेक इंसान को दे दो, तुम्हारी समस्या सही हो जाएगी। पेड़ ने कहा, तुमसे नेक कौन होगा? एक काम करो, सारा खजाना तुम ले लो। फिर रामचंद्र ने सारा खजाना खोद कर निकाला और हाथी पर रखकर घर की तरफ चल दिया। फिर चलते चलते रामचंद्र अपने गांव पहुंच गया। पूरे गांव वाले रामचंद्र को देखकर अचंभित हो गए कि एक गरीब आदमी हाथी पर बैठा है और उसके पास खूब सारा खजाना भी है। फिर रामचंद्र अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी रामचंद्र को देखकर बहुत खुश हुई। पत्नी ने रामचंद्र से अपने घर की परेशानी का कारण और हल पूछा। रामचंद्र ने बताया, अपने घर की परेशानी का कारण घर की साफ सफाई है। तुम घर में सफाई नहीं रखती हो, इसलिए अपने घर में समस्या बनी रहती है और हमें हमेशा भूखा रहना पड़ता है। रामचंद्र की पत्नी बोली, अब से मैं घर बिल्कुल साफ सुथरा रखूंगी। फिर रामचंद्र बहुत अमीर इंसान बन गया और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।